बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये यूनिट का नाम है। और इसमें हम फर्स्ट थ्योरम को आज प्रूव करने लगे हैं। पहले आपको इसकी स्टेटमेंट समझ लें इसकी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको फर्दर हम आगे थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट पहले देख लें कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। द मेजर ऑफ a central angle of a minor arc of a circle, कि अगर हम किसी सर्कल की माइनर आर्क लें, पहले आप ये समझ लें कि मेजर और माइनर से क्या मुराद है। कि अगर हम सर्कल के एक आर्क सेलेक्ट करें और वो आर्क बाकी सर्कल के सरकमफ्रेंस से छोटी हो, तो हम उसे क्या क्या नाम देंगे कि ये माइनर आर्क है। और जो बाकी जो सर्कल का पोर्शन बचेगा वो उसकी मेजर आर्क कहलाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि माइनर आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है वो क्या होता है, वो डबल होता है। दिस इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कि जो माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बन रही है उसके एंगल का डबल होगा माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल। अब इस चीज़ को ज़रा देख लें कि मैं यहाँ पे अगर आपको पहले फिगर में ये बात समझा दूँ। देखिए, अगर हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, फर्ज करें कि ये हमने एक ये आर्क ले ली, इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं, हम ए रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसे सी का नाम दे देते हैं। ये ए सी हमने ये माइनर आर्क ली है। ये हमारे पास ये ओरिजिन आ गया और अब ये माइनर आर्क है, इतना हिस्सा माइनर है, तो ये बाकी जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। उसका वो जाहिर करने के लिए वर्ष के यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लें तो शो करेंगे ये माइनर आर्क तो ए से सी तक है और मेजर आर्क कहाँ से कहाँ है, ए बी सी, यहाँ तक ए से लेके स्टार्ट हुई, फिर ये बी से होती हुई वापस सी पे पहुँच गई। तो ये माइनर और ये मेजर, इस माइनर के करस्पॉन्डिंग मेजर ये बन रही है। क्लियर हो गई ये बात कि ये माइनर आर्क और ये इस माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ये है। अब कहा यह गया है कि माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है, ये देखें सेंटर पे ये आर्क ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल बन रहा है। आपने बताना है कि माइनर आर्क का सेंटर पे बनने वाला एंगल मेजर आर्क के एंगल के डबल होगा। ये ज़रा चेक कर लें। अगर हम इसको ये हम ले लें एंगल, ये जो एंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल, आपने क्या बताना है कि दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल। या इधर से देखें तो ये एंगल यानी ए ओ सी एंगल इज ट्वाइस द एंगल ए बी सी। तो इस बात को अब हम ज़रा लिख लेते हैं गिवन में। देखें गिवन हमारे पास क्या है, इन अ सर्कल with center O, AC is the minor arc and ABC is the corresponding मेजर आर्क। ये हमें इस सर्कल में
मालूम है। क्लियर हो गई ये बात। सेंट्रल एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? ए ओ बी, यानी यहाँ लिख लें मेजर एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, कि ये माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है। और ये जो एंगल है ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी, ये किसका है? ये कौन सा एंगल है? माइनर, ये जो मेजर आर्क है उसका सरकम एंगल है। तो ये कहेंगे मेजर एंगल ए बी सी इज द सरकम एंगल। तो ये तो हमें गिवन में आ गया कि एक मेजर आर्क है, एक माइनर आर्क है, ये उसका सेंट्रल एंगल और ये उसका सरकम एंगल। टू प्रूव देख लें। टू प्रूव में हमने क्या बताना है कि ये जो एंगल है मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर एंगल ए बी सी, कि इस एंगल का ये डबल होगा। अब हम ये करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं कि हम B को ये ज्वाइन करते हैं, देखें B को O से ज्वाइन कर लेते हैं और आगे प्रोड्यूस करते हैं, और ताकि ये आगे जाके सर्कल को D पर मीट करें। तो ये कंस्ट्रक्शन join B to O and produce it to meet the circle at D। ठीक हो गया, D पे मीट करें। अब हम इनके नाम रख लेते हैं। We name the angles as, इनके नाम रख लें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 एज शोन बाय द फिगर। ये फिगर में भी बना देता हूँ बाय द फिगर, के जिस तरह फिगर में दिया हुआ है उस तरह से हम ये एंगल्स ले रहे हैं। ये देखें, इस एंगल को 1 कह दिया, इस एंगल को 2 कह दिया, इस तरह यहाँ पर जो एंगल है उसे 3 कह दिया, ये एंगल 4 कह दिया, यहाँ पर एंगल 5 हो गया और ये एंगल 6 हो गया। तो ये हमने इनके नेमिंग कर लिए। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। आप ये देखें कि अगर हम ये ट्रायंगल लें ओ ए बी, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इस ट्रायंगल के ये रेडियल सेगमेंट है ना, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो रेडियल सेगमेंट्स हैं इसलिए इक्वल होंगे। और ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे। आप इस चीज़ को यहाँ लिख लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। और वजह क्या बताई हमने इस ट्रायंगल में?
एंगल्स opposite to equal sides ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इस तरह दूसरी ट्राइंगल को अगर देखें तो ओ बी या बी ओ सी ले लें, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी इसमें एंगल कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 और 4 इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ओ बी और ओ सी इक्वल है, तो ये 2 और 4 भी इक्वल होगा। मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू मेजर एंगल 4, ये भी वही बात है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो 5 एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यानी कौन किस ट्राइंगल का? ए ओ बी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये देखें, ये और ये 5 बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये 5 है, यहाँ पे 1 है और ये 3। तो ये हमें मालूम है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। तो ये बात यहाँ लिखेंगे कि मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ opposite interior angles। opposite interior angles। और आप ये देखें कि 1 और 3 तो इक्वल है, तो आप एंगल 1 की जगह भी 3 लिख सकते हैं ना, ये दोनों सेम है। तो आप इन दोनों को सम करके ट्वाइस कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेजर एंगल 5 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 3। और रीज़न क्या देंगे? मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। 1 और 3 क्योंकि इक्वल हैं, बिकॉज ये बिकॉज का लफ्ज़ लगा दें, बिकॉज मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 3। जब ये दोनों बराबर हैं तो कोई एक लेके डबल कर सकते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप दूसरा देखें, मेजर एंगल 6, ये एक्सटीरियर एंगल है और इनका ये 2 और 4 का सम है। तो मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। और ये भी वही बात करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to the sum of opposite interior angles। और इसको उसी तरह से क्या लिखेंगे? मेजर एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 4। और रीज़न क्या? बिकॉज मेजर एंगल 2 इक्वल टू मेजर एंगल 4। 2 और 4 बराबर हैं, ये ऊपर बता चुके हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ऐड कर लें दोनों को। तो ये क्या होगा? मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 3
प्लस ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 4। ये देख लें, ये 5 और 6 ऐड हुए लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये और ये ऐड हो रहे हैं, ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 3 और प्लस ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल 4। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो जाएगा मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस, 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। और 5 प्लस 6 देखें क्या है, ये देखें फिगर में, ये AOC एंगल है, तो इसे लिखेंगे मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू ये ट्वाइस, और 3 और 4 क्या है, 3 और 4 टोटल एंगल ये है ABC, इसे लिखेंगे मेजर एंगल ABC। तो देखें प्रूव भी यही करना था कि ये जो सेंट्रल एंगल का माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल मेजर आर्क के एंगल का ट्वाइस होता है। तो ये इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद थ्योरम की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।